चलिए एक एक क्वेश्चन को पूरा देखेंगे हम। पहला प्रश्न है कि हाल ही में नाटो का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में तो यह नियुक्त किया गया है दोस्तों मार्क रूटे को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो पहले का जो है बी सही होगा। अगला है कि पेन प्रिंटर पुरस्कार 2024 से जो है किससे सम्मानित किया गया है? सही आंसर आपको हो जाएगा अरुंधति राय। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का सी सही होगा। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य जो है कौन सा देश बना है? तो ये बना है पराग्वे बना है। कौन बना है? पराग्वे। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में अभ्यास होपेक्स का आयोजन भारत और किस देश के वायुसेना के बीच हुआ है? तो यह हुआ है भारत और मिस्र के बीच में हुआ है। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में दलाई लामा से मिलने भारत आए अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल की अध्यक्षता जो है किसने किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नैन्सी पेलोसी। ऑप्शन नंबर जो है पांचवें का ए सही आंसर होगा। लगातार दूसरी बार 18वीं लोकसभा अध्यक्ष जो है कौन बन चुके हैं? कौन बन चुके हैं? तो ये बने हैं ओम बिरला बने हैं, है ना, ओम बिरला। ऑप्शन नंबर बी होगा। किस शहर को भारत का पहला साहित्य शहर घोषित किया गया है? देखिए साहित्य शहर घोषित किया गया है तो ये किया गया है कोझिकोड को, जो कि आपका केरल में पड़ता है। कोझिकोड केरल में है। मतलब कि प्लास्टिक कचड़े से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन बन गया है? तो ये बन गया है आपका जयपुर सैन्य स्टेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 8वें का ए होगा। जॉर्डन के अम्मान में आयोजित अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? देखिए भारतीय पहलवानों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 11 पदक जीता गया है। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा। 18वीं लोकसभा प्रोटेम स्पीकर के रूप में किसने शपथ लिया है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भर्तहरि महताब। ऑप्शन नंबर सी होगा। अंतरराष्ट्रीय खगोल संघ ने किस ग्रह पर खोजे गए 2 नए गड्ढों यानी क्रेटर का नाम उत्तर प्रदेश और बिहार के 2 छोटे शहरों के नाम पर मुरसन क्रेटर और हिल्सा क्रेटर रखने की मंजूरी दिया गया है? बताइएगा। इसका सही आंसर आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा मंगल ग्रह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला कि ब्रिक्स गेम 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल देखेंगे तो आपका 29 पदक जीते हैं। ऑप्शन नंबर ए होगा। हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश विश्व की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति जीडीपी वाला देश बन गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लग्जमबर्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। राज्यसभा में सदन का नेता किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बनाया गया है जगत प्रकाश नड्डा को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर सी। अगला कि स्लोवेनिया के लिपिका में आयोजित 3 स्टार ग्रैंड प्रिक्स घुड़सवारी प्रतियोगिता जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? देखिए पहली भारतीय देखेंगे तो ये बनी है श्रुति बोरा। ऑप्शन नंबर जो है 15 का सी सही होगा, श्रुति बोरा। हाल ही में किस राज्य के कोसियाकुटोली का नाम बदलकर केसरी कैंची धाम कर दिया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। बहुत फेमस मंदिर है दोस्तों। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है थाईलैंड बना है। कौन बना है? थाईलैंड। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किसने विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 जो है जारी किया है? तो ये जारी किया दोस्तों UNCTAD होगा, UNCTAD। ऑप्शन नंबर बी होगा। हाल ही में साहित्य अकादमी ने कितने लेखकों को वर्ष 2024 के लिए युवा पुरस्कार व बाल साहित्य पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा किया है? यह आपको क्रमशः 23 एवं 24। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई जो है किसे घोषित किया गया है? तो यह किया गया है लद्दाख को। ऑप्शन नंबर डी होगा। हाल ही में खबरों में रही नेट्रॉन झील जो है किस देश में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तंजानिया में। कहां पर? तंजानिया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगला है कि 18वीं लोकसभा का पहला सत्र जो है किस तिथि को शुरू हुआ है? दोस्तों ये जो आपका शुरू हुआ है 24 जून 2024 को शुरू हुआ है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। भारत ने हाल ही में किस देश के नागरिकों के लिए ई मेडिकल वीजा सुविधा शुरू करने की घोषणा की है? आंसर हो जाएगा बांग्लादेश होगा। क्या होगा आंसर? बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला कि विश्व शिल्प परिषद ने हाल ही में किस भारतीय शहर को आधिकारिक तौर पर विश्व शिल्प शहर के रूप में मान्यता दिया है? करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा श्रीनगर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में जारी वर्ष 2024 के पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत को 180 देशों की सूची में कौन सा स्थान मिला है? तो ये स्थान मिला है 176वां स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नाइजीरिया के लागोस में आयोजित विश्व टेबल टेनिस कंटेंडर एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो दोस्तों ये बनी है आपकी राधिका जैन बनी है। ऑप्शन नंबर डी होगा। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? जो भारत को स्थान मिला है 116वां स्थान मिला है। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। बोला कि किस टीम की महिला क्रिकेटर जो कि चमारी अथापथु को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी श्रीलंका हो जाएगा। अगला कि लाल सिर वाले गिद्धों के लिए दुनिया का पहला संरक्षण केंद्र किस राज्य में जो है स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका स्थापित किया जाएगा उत्तर प्रदेश में। कहां पर दोस्तों? उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी। ब्रिक्स गेम 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ये किया गया आपका रूस यानी कनाडा, सॉरी माफ कीजिएगा रूस यानी कजान में, जो कि उसका शहर है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? देखिए भारत को जो स्थान मिला है 129वां स्थान मिला है। कौन सा? 129वां। किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा गुडा केस मोती, जो कि वेस्ट इंडीज के हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। चंद्रबाबू नायडू कौन सी बार जो है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों, देख लेते हैं इसका ऑप्शन क्या दिया गया है। इसका ऑप्शन देखेंगे तो आपके चौथी बार बने हैं, फोर्थ टाइम। ऑप्शन नंबर सी। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब जीता है? इसका उत्तर हो जाएगा ईगा स्वीतेक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। पीएम नरेंद्र मोदी किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के तहत कार्यक्रम में भाग लिया है? आंसर आपको हो जाएगा श्रीनगर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। संयुक्त राष्ट्र के किस संस्था ने ब्रिटिश अभिनेता जो कि थियो जेम्स को ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर जो है नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा आपका UNHCR। ऑप्शन नंबर बी।
किस देश ने हाल ही में ईरान इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर को आतंकवादी संगठन जो है घोषित किया है? तो ये आपका कनाडा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका डी होगा। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? पुरुष एकल का खिताब तो आपको कार्लोस अल्कराज होगा आंसर। क्या होगा? कार्लोस अल्कराज। यह है क्वेश्चन नंबर 39 पे। बोला कि फिल्मों में उनके योगदान के लिए नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं विनोद गनात्रा बने हैं, ऑप्शन नंबर ए होगा। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट जो है कौन बनी है? तो ये बनी है दोस्तों अनामिका बी राजीव, ऑप्शन नंबर जो है 40 का ए होगा। आगे हमारा प्रश्न है क्लाडिया सेनबॉम किस देश की पहली महिला जो है राष्ट्रपति बनी है? तो ये बनी है मैक्सिको की। कहां की दोस्तों? मैक्सिको। अगला है कि यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 यानी 17वां यूरो कप कहां पर शुरू हुआ है? तो ये आपका शुरू हुआ है जर्मनी में। कहां पर? जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी होगा। फिनलैंड के तुर्क में पावो नुर्मे गेम 2024 एथलेटिक्स मीट में पुरुषों के जैवलिन इवेंट में किसने जो है स्वर्ण पदक जीता है? देखिए स्वर्ण पदक अगर हम देख लेते हैं तो इसका आंसर आपका जो है 43 का हो जाएगा, नीरज चोपड़ा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार विश्व में नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन के मामले में भारत किस स्थान पर है? भारत जो है आपका सेकंड यानी दूसरे स्थान पर है, बी जो है सही उत्तर होगा। चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून 2024 को बिहार के नालंदा में नालंदा विश्वविद्यालय परिसर का उद्घाटन किया, जिसमें 17 देशों के राजदूत शामिल हुए। इसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल जो है घोषित किया गया था? तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो आपका 2016 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 45 का डी सही होगा आंसर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो कि वधावन बंदरगाह को मंजूरी दे दी है, यह किस राज्य में बनाया जाएगा? तो दोस्तों ये आपका बनाया जाएगा, देखेंगे तो आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में बनाया जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। T20 इंटरनेशनल में दूसरे सबसे तेज 100 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये गेंदबाज बने दोस्तों संदीप लामिछाने बने हैं, ऑप्शन नंबर डी होगा। T20 विश्व कप में एक मैच में 4 ओवर मैडन फेंकने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये बने दोस्तों लॉकी फर्ग्यूसन, जो कि ऑप्शन नंबर आपका देखेंगे 48 का सी सही उत्तर हो जाएगा। पहले बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये देश करेगा दोस्तों अपना भारत करेगा, ऑप्शन नंबर ए। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत की रैंकिंग क्या है या फिर भारत का रैंक क्या है? देखिए भारत का रैंक आप देखेंगे तो आपको 176 नंबर का है। कितना है? 176 नंबर का। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज पर भारतीय रेलवे ने पहला ट्रायल रन पूरा किया, यह किस नदी पर है? तो यह आपका हो जाएगा चिनाब नदी पर है दोस्तों, चिनाब नदी पर। अगला कि जीमैक्स 2024 अभ्यास का कौन सा संस्करण जो है जापान के योकोसुका में आयोजित दोस्तों किया गया है? तो इसका सही आंसर देखेंगे, इसका सही आंसर आप 52 का देखेंगे तो आपका 8वां हो जाएगा, सी इसका सही उत्तर होगा। चर्चा में रहा गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में है? तो दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। उत्तराखंड में अल्मोड़ा के बिनसर वन्यजीव अभ्यारण्य में जंगल की आग को नियंत्रित करने के लिए M17 हेलीकॉप्टर जो है किसने तैनात किया है? तो आपका हो जाएगा भारतीय वायुसेना, भारतीय वायुसेना, ऑप्शन नंबर जो है आपका 54 का देखेंगे तो डी जो है सही होगा। 12 जून 2024 से आंध्र प्रदेश की आधिकारिक राजधानी जो है कहां पर होगी? देखिए आधिकारिक राजधानी आप देखेंगे तो आपको हो जाएगा अमरावती में दोस्तों, अमरावती, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। भारत ने आपदा प्रभावित पपुआ न्यू गिनी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की जो है मानवीय सहायता भेजी है? तो ये आपको हो जाएगा 1 मिलियन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में कितने देशों के जो है राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए हैं? तो इसका उत्तर आप देखेंगे तो आपका 7 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 57 का डी होगा। मोदी कैबिनेट 3.0 के नए मंत्रिमंडल में बिहार से कितने केंद्रीय मंत्री एवं राज्य मंत्री जो है बनाए गए हैं? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा 4 केंद्रीय एवं 4 राज्य मंत्री, ऑप्शन नंबर बी होगा। कि 18वीं लोकसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग की जो है टैगलाइन क्या थी? ये जो टैगलाइन है दोस्तों, चुनाव का पर्व देश का पर्व, चुनाव का पर्व देश का गर्व है ना, देश का गर्व है। अगला कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मंगल ग्रह पर स्थित एक क्रेटर का नाम किसे यानी किस नाम पर रखा गया है? तो ये आपको हो जाएगा प्रोफेसर देवेंद्र लाल, ऑप्शन नंबर जो है ए सही होगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मुइना योजना जो है इसकी घोषणा किया है? तो इसका उत्तर आप देखेंगे 61 नंबर का, तो आपका उत्तर हो जाएगा असम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है आपका इटली में किया गया है, ऑप्शन नंबर डी होगा। चर्चा में रहा सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है किस राज्य में है? तो ये आपको देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में। कहां पर? उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है कि FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये आपका किया जाएगा अपने भारत में। कहां पर? अपने भारत में। भारतीय थल सेना का 30वां प्रमुख किसे जो है नियुक्त किया गया है? तो ये दोस्तों नियुक्त किया गया है उपेंद्र द्विवेदी को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। कार्लोस अल्कराज किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 का जो है पुरुष एकल का खिताब या फिर टाइटल जीता है? तो ये हो जाएगा स्पेन, ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में किस भारतीय संस्थान को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? देखिए प्रथम संस्थान यानी स्थान आप देखेंगे तो आपका IIT बॉम्बे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। कौन सा देश जो है हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 43वां देश बन गया है? तो ये आपका बन गया है आर्मेनिया हो जाएगा। क्या होगा आंसर? आर्मेनिया, ऑप्शन नंबर जो है आपका सी होगा। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में किस तिथि को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मान्यता दिया है? तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा आपका 11 जून होगा। क्या होगा आंसर? 11 जून। फ्रेंच ओपन 2024 का महिला एकल खिताब जीतने वाली ईगा स्वितेक किस देश के खिलाड़ी हैं? देखिए ईगा स्वितेक की बात करते हैं तो यह है पोलैंड की, आंसर आप देखेंगे 70 का तो डी होगा। अगला कि यूएन ने हाल ही में बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले अपराधियों की वैश्विक सूची में किस देश को जोड़ा है?
तो ये दोस्तों जुड़ा है आपका इजराइल को, ऑप्शन नंबर ए। मोदी मंत्रिमंडल 2024 में कुल कितनी महिलाओं को शामिल किया गया है? तो महिलाओं की बात करते हैं तो 7 महिला जो है इसमें शामिल है, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर होगा। चलिए अगला है कि मोदी मंत्रिमंडल में इस बार कुल कितने पूर्व मुख्यमंत्री शामिल हैं? तो इस बार देखेंगे तो कुल 6 जो है मुख्यमंत्री शामिल हैं, ऑप्शन नंबर 73 का जो है सी सही होगा। 10 जून 2024 को प्रकाशित हुई आत्मकथा आई हैव द स्ट्रीट ए कुट्टी क्रिकेट स्टोरी का संबंध जो है किस भारतीय क्रिकेटर से है? तो ये आपका है रविचंद्रन अश्विन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में किस राज्य के 2 वेटलैंड को रामसर साइट की लिस्ट में शामिल किया गया है? आंसर हो जाएगा बिहार होगा। क्या होगा आंसर? बिहार। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार जो है किसे दिया गया है? अतिरिक्त प्रभार की बात कर लेते हैं तो कमल किशोर सेन को दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। मोबाइल ऐप सारथी 2.0 हाल ही में किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह लॉन्च किया गया है सेबी के द्वारा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 77 का सी सही उत्तर होगा। किस देश ने फिलिस्तीन को आधिकारिक तौर पर मान्यता दिया है? तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा स्लोवेनिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका 78 का भी होगा। 7 जून 2024 को किसके द्वारा वर्ष 2025 को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष जो है घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर देखेंगे तो संयुक्त राष्ट्र महासभा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है आपका 79 का सी सही उत्तर होगा। चर्चा में रही स्पर्श सेवा जो है किस मंत्रालय से संबंधित है? तो यह दोस्तों आपका रक्षा मंत्रालय से। किससे? रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन नंबर सी होगा। लोकसभा चुनाव 2024 में किस सीट पर नोटा पर 2 लाख से अधिक जो है वोट पड़े हैं? तो ये आपको हो जाएगा इंदौर यानी मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो ये बन गए दोस्तों रोहित शर्मा बने हैं, ऑप्शन नंबर जो है आपका 82 का ये होगा। हाल ही में नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति की खोज जो है किस राज्य में की गई है? तो ये किया गया है अरुणाचल प्रदेश में। कहां पर? अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी होगा। कहां के उपराष्ट्रपति सोलोम चिलिमा और उनकी पत्नी सहित 9 अन्य लोगों का निधन 10 जून को एक विमान हादसे में हो गया है? तो ये आपको हो जाएगा युगांडा के, ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला प्रश्न है क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला जो है राष्ट्रपति बनी है? तो ये दोस्तों बनी है, आप याद रखिएगा, मैक्सिको हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी होगा। 2 जून को भारत के किस राज्य ने अपना 11वां स्थापना दिवस मनाया है? 11वां स्थापना दिवस मनाया है, तो आपको हो जाएगा तेलंगाना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। भारत और कौन सा देश मिलकर के संयुक्त तौर पर पृथ्वी के तापमान की निगरानी के लिए तृष्णा उपग्रह पर जो है काम कर रहा है? यह हो जाएगा दोस्तों फ्रांस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपनी अंतरिक्ष एजेंसी जो है लॉन्च किया है? करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा दक्षिण कोरिया होगा। क्या होगा आंसर? दक्षिण कोरिया, ऑप्शन नंबर ए होगा। हाल ही में किस देश ने इजरायली पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मालदीव हो जाएगा। क्या होगा आंसर? मालदीव, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस जो पर्यावरण दिवस है कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है 5 जून को? तो यह हो जाएगा 51वीं, ऑप्शन नंबर डी होगा। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई हैं? तो ये थी दोस्तों रुचिरा कंबोज, ऑप्शन नंबर जो है 91 का सी होगा। हाल ही में नीति आयोग का निदेशक जो है किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये बनाया गया है आशीष कुमार दास को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर बी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की हालिया जारी रिपोर्ट के अनुसार 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर जो है कितना रहने का अनुमान है? तो ये आपका है 4.9%, 4.9%, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि चांग E6 यान हाल ही में चंद्रमा पर किस देश द्वारा जो है भेजा गया है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चीन, ऑप्शन नंबर बी होगा। डीआरडीओ ने हाल ही में रुद्रा M सेकंड मिसाइल का सफल प्रशिक्षण किया है, यह किस प्रकार की मिसाइल है? तो दोस्तों ये आपका मिसाइल आप देखेंगे तो आपका हवा से सतह हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास रेड फ्लैग 24 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो दोस्तों ये किया गया आपका यूएसए। क्या होगा आंसर? यूएसए, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 30 मई को भारत किस राज्य ने अपना 37वां स्थापना दिवस मनाया है? तो ये आपको हो जाएगा गोवा ने, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला कि अंटार्कटिका संघ सलाहकार बैठक का आयोजन कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है कोची में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मास कम्युनिकेशन पार्टनरशिप प्रोग्राम किस मंत्रालय ने शुरू किया है? आंसर हो जाएगा 99 का, ऑप्शन नंबर बी, जल शक्ति मंत्रालय होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला कि हाल में आए चक्रवात रेमल को किस देश द्वारा जो है नामित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ओमान होगा। क्या होगा आंसर? ओमान। 17वां